बुढ़ापे के सुख के लिए लायक संतान होना ज़रूरी है। विशंबर नाथ भैया, 2 पोतियां हो गईं आपको, लगता है ईश्वर भी रूठे हुए ही हैं आपसे। कमलनाथ ने अपने चचेरे भाई विशंबर नाथ से कहा, कमलनाथ 2 पोतियां हैं तो क्या हो गया? इसका ये मतलब है कि ईश्वर मुझसे रूठे नहीं हैं, मुझ पर मेहरबान हैं। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। विशंबर नाथ ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। विशंबर नाथ भैया, ये तो आप अपने मन को समझाने के लिए सभी को कह रहे हो, पर आपके मन की बात तो मैं जानता ही हूँ। मन में तो यही चाहत होगी कि एक पोता होता तो परिवार तर जाता। आखिर खानदान की बढ़ोतरी के लिए लड़का होना आवश्यक है। अपने बेटे के लिए बुढ़ापे का सहारा भी बनता। यह तो मानते हो ना कि लड़का होना दोनों ही सूरत में बुढ़ापे के लिए और ख़ानदान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। अब नियति को जो मंजूर है वही होगा। ये तो सब पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है जो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा, कमलनाथ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों के एक बेटा है, मतलब तुम्हारे 2 पोते हैं। कुल तुम्हारे पास 4 लड़के हैं, इसलिए तुम अपने आप पर फक्र करते रहते हो। पर कमलनाथ, 4 लड़के होने का फ़ायदा भी क्या है तुम्हें? दोनों लड़के बरसों से विदेश में सेटल हैं। तुमने तो पोतों का मुंह भी नहीं देखा। जब उनका जन्म हुआ फ़ोन पर ही बातें होती होंगी। सालों से तुम दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में अकेले रह रहे हो। समय का कोई भरोसा नहीं, अंतिम समय कहकर नहीं आता। जब 4 कंधे भी अपने लड़कों के नसीब नहीं होंगे, लोगों के कंधों पर अंतिम यात्रा करना पड़े तो 4 लड़के हों या 4 लड़कियां, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम कहते हो बुढ़ापे का सहारा तो लड़का ही होता है, पर मैं तुम्हारे इस विचार से सहमत नहीं हूँ। तुम खुद का ही उदाहरण ले लो, देख लो, दोनों बुढ़ापे में अकेले रह रहे हो ना। मेरा बेटा तो बुढ़ापे में मेरे साथ है, भले ही पास नहीं है, दूसरे शहर में नौकरी के चलते रहता है, पर मेरे एक फ़ोन पर ही दूसरे दिन दौड़ा चला आता है। रही बात पोतियों की, तो मेरी बड़ी पोती बहुत समझदार है, कुछ ही सालों में डॉक्टर बन जाएगी। अभी से मेरी सेहत की इतनी चिंता करती है, फ़ोन पर मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, सब हिदायत देती रहती है। ऐसा लगता है मेरी माँ फिर से मेरे पास मेरी पोती के रूप में लौट आई है। कमलनाथ, मेरी बेटी इसी शहर में रहती है। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, बेटे के पहले बेटी आ जाती है, क्योंकि वो पास में रहती है। रोज़ सुबह शाम फ़ोन पर पूरा हाल चाल लेती है, दिनचर्या की पूरी जानकारी लेती है। बेटा भी रोज़ रात में फ़ोन ज़रूर करता है। जब इतनी परवाह करने वाले, देखभाल करने वाले बच्चे मेरे पास हैं, तो मुझे बुढ़ापे की चिंता करने की क्या ज़रूरत है? बुढ़ापा तो मज़े से गुज़र रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ हैं। बेटा और बेटी दोनों ही बुढ़ापे का सहारा हैं। बुढ़ापे का सुख बेटा होने से नहीं मिलता और न बेटी होने से मिलता है। संतान कोई भी हो, लायक हो, परवाह करने वाली हो, तो वही सुख बुढ़ापे का सर्वोपरि सुख होता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।